Hello friends, welcome to my YouTube channel UHash. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर का विकास पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ल्स बेबेज की, जिन्हें कि कंप्यूटर का जनक माना जाता है, कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज ने पहले मैकेनिकल मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था, जो आजकल के कंप्यूटर की तुलना में उपयोग करने के लिए काफ़ी कठिन था। गणित की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कंप्यूटर मशीन बनाई। वह एक गणितज्ञ, दार्शनिक, आविष्कारक और यांत्रिक इंजीनियर थे। ठीक है, चार्ल्स बेबेज में बहुत सारी खूबियाँ थी। गणितज्ञ भी थे, दार्शनिक भी थे, एक आविष्कारक भी थे और एक यांत्रिक इंजीनियर भी थे वे। अब चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 में हुआ था। इनका जन्म लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता, फादर ऑफ कंप्यूटर माना जाता है और इनकी मृत्यु 18 अक्टूबर 1871 को लंदन में हुई। चार्ल्स बेबेज ने जो मशीन बनाई थी, उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन, जो चार्ल्स बेबेज ने बनाई थी। डिफरेंस इंजन का आविष्कार 14 जून 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया। 14 जून 1822 में चार्ल्स बेबेज ने किया। इस मशीन में शाफ्ट एवं गियर्स होते थे। शाफ्ट एवं गियर्स जो कि मोटरसाइकिल में भी होते हैं। ठीक है, मोटरसाइकिल के पहियों को घुमाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। तो इस मशीन में शाफ्ट एवं गियर्स होते थे। यह मशीन भाप से चलती थी। यह गणना करने वाली एक मशीन थी जो दशमलव के 20 स्थान तक शुद्ध परिणाम देती थी। दशमलव के 20 स्थान तक शुद्ध परिणाम देती थी। इस मशीन में एरर मतलब कि समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। एरर्स यानी कि समस्याएं बहुत ज़्यादा थी। इस समस्या के हल के लिए 1825 या 26 ईस्वी में एक अन्य डिफेंस इंजन की रचना की गई, परंतु वह इसमें भी एरर अर्थात समस्याओं को कम नहीं कर पाए। यानी कि चार्ल्स बेबेज ने प्रयास किया एरर्स को कम करने के लिए, पर वो दूसरी मशीन में भी वो उस समस्या को हल नहीं कर पाए। अतः उन्होंने एक और मशीन बनाई जिसका नाम है एनालिटिकल इंजन, जो कि 1833 में बनाया। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने 1833 में किया। यह मशीन भाप के द्वारा चलती थी। यह मशीन दशमलव के 50वें स्थान तक कार्य कर सकती थी। 50वें स्थान तक ये परिणाम दे सकती थी और इस प्रकार की 1000 संख्याएं इस मशीन के अंदर स्टोर यानी कि सेव हो सकती थी। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन जिसका आविष्कार 1833 में हुआ, वो दशमलव के 50वें स्थान तक कार्य कर सकती थी। वो इस प्रकार की 1000 संख्याओं को वो स्टोर कर सकती थी। अब एनालिटिकल इंजन के क्या क्या गुण हैं वो देख लेते हैं। एनालिटिकल इंजन में इनपुट डिवाइस होते थे जिसकी सहायता से निर्देश दिए जाते थे। अगर मशीन को कोई जानकारी देनी होती थी तो इसमें इनपुट डिवाइस उपलब्ध थे। इसके अलावा इसमें डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी का उपयोग किया जाता था, यानी कि इसमें डाटा भी हम सेव कर सकते थे। डाटा को स्टोर कर सकते थे, सेव कर सकते थे। इसमें आउटपुट डिवाइस होते थे जिससे प्रिंटिंग का कार्य किया जाता था। मतलब इस मशीन के द्वारा हम प्रिंटिंग का कार्य भी कर सकते थे। इसमें आउटपुट डिवाइस होते थे जिससे प्रिंटिंग का कार्य हो सकता था। यानी इनपुट डिवाइस, मेमोरी और आउटपुट डिवाइस, ये तीनों इसमें होते थे।
एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज द्वारा की गई महानतम खोज थी। आज का मॉडर्न कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज का सपना था। इस मशीन में कुल मिलाकर 5 यूनिट थी। एक इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मिल यूनिट, जिसे कि आजकल सीपीयू कहा जाता है। तो ये 5 यूनिट उस मशीन में थी। अब बात करते हैं एनालिटिकल इंजन में जो प्रोग्राम था वो किसने दिया था। ठीक है, तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार तो 1833 में हुआ था, पर इसका प्रोग्राम किसने दिया था। तो एनालिटिकल इंजन एक ऐसी मशीन थी जिसमें पहली बार सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सॉफ्टवेयर को पहली बार कौन सी मशीन में इंस्टॉल किया गया था, तो उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। इस सॉफ्टवेयर को डालने का काम लेडी एडा अगस्टा, जिनको एक और नाम से जाना जाता है लेडी एडा लवलेस, को जाता है, जो कि एक महिला थी। इसलिए लेडी एडा अगस्टा को विश्व का पहला प्रोग्रामर कहा जाता है, क्योंकि विश्व का पहला प्रोग्रामर जो एक महिला है उसका नाम है लेडी एडा अगस्टा। उनको एक और नाम से जाना जाता है लेडी एडा लवलेस। अच्छा, लेडी एडा के सम्मान में एक लैंग्वेज भी बनाई गई थी जिसका नाम है एडा लैंग्वेज। ये देखिए यहाँ पर एडा लैंग्वेज बनाई गई जो कि उनके सम्मान में बनाई गई थी। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट प्रोग्रामर कौन था, तो वो है लेडी एडा अगस्टा या लेडी एडा लवलेस। अब एक कन्फ्यूजन होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि जो कंप्यूटर के पितामह कौन है, जनक कौन है, तो वो जो आएंगे वो हमारे आएंगे चार्ल्स बेबेज। मगर अगर आपसे कोई पूछे कि आधुनिक मॉडर्न कंप्यूटर के जो जनक है वो कौन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक, तो उनका नाम है एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक और कंप्यूटर विज्ञान में अग्रणी थे, यानी कि वो एक वैज्ञानिक थे और कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक ऐसी मशीन विकसित की जिसने जर्मन एक देश है, जर्मन एनिग्मा कोड को तोड़ने में मदद की। कुछ कोड्स होते हैं, शब्द होते हैं जिनको तोड़ने के लिए इन्होंने मदद की थी। उन्होंने आधुनिक कंप्यूटर की नींव भी रखी। आधुनिक कंप्यूटर की नींव रखने का श्रेय किनको जाता है, तो एलन ट्यूरिंग। अच्छा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एक कृत्रिम यानी मानव निर्मित नहीं, मशीनों द्वारा निर्मित की गई बुद्धि का इन्होंने भी यूज़ किया, सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया। इनका जन्म 23 जून 1912 को हुआ। अब इनको यहाँ पे क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि जो एलन ट्यूरिंग है उनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। और अगर आपसे केवल पूछा जाए कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो फिर वो है चार्ल्स बेबेज। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगली हमारी मशीन आती है हॉलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन। हॉलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन। तो ये मशीन का जो कार्य है वो चालू हुआ था 1890 में। ठीक है, कई लोग बोलते हैं 1890 में चालू हुआ था। ठीक है, तो आप इससे कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसमें कहीं अगर आप नेट पे भी जाएंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग सन मिलेंगे। तो 1890 में इसको चालू किया गया था। अच्छा, 1884 में मशीन बनके तैयार हो गई थी। ठीक है, पर काम चालू हुआ था 1890 में। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। हॉलेरिथ टैबुलेटिंग मशीन एक इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी। ठीक है, यानी मैकेनिकल प्लस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन थी। इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। आगे हम देखेंगे पंच कार्ड कैसा दिखता है, पर इसमें पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था। इस मशीन का निर्माण खासकर यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट देश है, यूएस की गवर्नमेंट के लिए बनाई गई थी। इस मशीन को यूएस एक देश है जिसकी गवर्नमेंट के लिए इसको बनाया गया था। बनाया किसने था?
हेरमन हॉलेरिथ, जो कि एक अमेरिकन आविष्कारक थे, उन्होंने इस मशीन को बनाया था। हेरमन हॉलेरिथ, मशीन का नाम है हॉलेरिथ टैबलेटिंग मशीन। बनाने वाले व्यक्ति का नाम है हेरमन हॉलेरिथ, जो कि एक अमेरिकन आविष्कारक थे। उन्होंने हॉलेरिथ टैबलेटिंग मशीन का निर्माण किया था। वह इसका पेटेंट उन्होंने 1889 में इनको प्राप्त हुआ था। 1884 में इन्होंने आवेदन दिया था और 1889 में इनको पेटेंट प्राप्त हुआ था। ये पेटेंट क्या होता है? पेटेंट कानून होता है किसी मशीन को अपनी टेक्निक को रजिस्टर करवाने का, ताकि कोई दूसरा इसको उपयोग न कर सके, या फिर उपयोग करे तो फिर हम उससे कुछ पैसा ले सकें। पेटेंट एक कानून होता है जिसमें आपको मशीनों को रजिस्टर करवाना होता है। अच्छा, इसमें फिर हम आगे देखते हैं। हरमन जो हॉलेरिथ है, उनका जन्म 29 फरवरी 1860 को हुआ। हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। हॉलेरिथ टैबलेटिंग मशीन में पंच कार्ड का उपयोग किया जाता था, जिसमें कार्ड के ऊपर एक विशेष जगह पर छेद किया जाता था, जिसे टैबुलेटिंग मशीन रीड कर लेती थी। पहले इस मशीन को यूएस में जनगणना तथा टैक्स वसूली के लिए उपयोग किया गया, परंतु बाद में इसका उपयोग अकाउंट्स तथा इन्वेंटरी, अकाउंट्स यानी खातों में जानकारी डालना, माल इन्वेंटरी यानी माल की जानकारी रखना के लिए भी इसका उपयोग किया गया। हरमन हॉलेरिथ ने कुछ कोड विकसित किए थे, जिन्हें हॉलेरिथ कोड कहा जाता है। इन्होंने कुछ कोड का विकास भी किया था। तो उन कोड्स का नाम क्या था? हॉलेरिथ कोड कहा जाता था। इन कोड्स की सहायता से पंच कार्डों में सूचना का संग्रह करना संभव हो पाया। सूचना यानी कि डाटा, संग्रह यानी स्टोर, सेव करना। तो ये कोड्स की सहायता से ही सूचनाओं को स्टोर किया जाता था। इस मशीन में जहाँ पर कार्ड में छेद होते थे, वह एक यानी कि यस को प्रदर्शित करते थे। वह जहाँ छेद नहीं होते थे, वह भाग शून्य, जिसको हम नो करके प्रदर्शित वो करता था। तो यदि छेद है ना, जहाँ पर कार्ड में छेद होते थे वह एक कहलाता था, और जहाँ पर छेद नहीं होते थे वो ज़ीरो कहलाता था। एक का मतलब होता था यस और ज़ीरो का मतलब होता था नो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये चीज़ पंच कार्ड का यहाँ पे पिक्चर आ गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये देखिए यहाँ पे छेद है। ठीक है, यहाँ पे ये नंबरिंग दे रखी है। ठीक है, अगर आपने देखा हो एग्ज़ाम में, अगर आप कई बार एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के हमको ऑप्शंस आते हैं, आपने अगर देखा होगा तो। ठीक है, तो ये पंच कार्ड है। तो जहाँ पर छेद होता था, ठीक है, तो वो चीज़ यस हो जाती थी, और जहाँ पर छेद नहीं होता था वो चीज़ नो हो जाती थी। देखिए, और एक बार हम उसको समझ लेते हैं कि जहाँ पर छेद होते थे वो एक कहलाता था यस, और जहाँ पर छेद नहीं होता था वो ज़ीरो यानी नो कहलाता था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये छेद है, बाकी इन पे छेद नहीं है, तो इस चीज़ को वो मशीन रीड कर लेती थी और एक डाटा तैयार कर लेती थी। आगे बढ़ते हैं। हरमन हॉलेरिथ ने 1896 में अपनी एक कंपनी बनाई, जिसका नाम टैबुलेटिंग मशीन कंपनी बनाई थी, जिसका नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी, TMC। 1924 में इस कंपनी का नाम बदलकर IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन रखा गया। तो IBM की स्थापना किसने करी? तो वो भी इन्हीं का नाम आएगा, हॉलेरिथ अपना हरमन हॉलेरिथ का नाम आएगा इसमें। IBM के जो संस्थापक हैं वो, वैसे इसमें और भी कंपनी इंक्लूड थी, पर अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये नाम बता सकते हैं। 17 नवंबर 1929 में इनकी मृत्यु हो गई। 17 नवंबर 1929 में इनकी मृत्यु हो गई। मेरे वीडियो और को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।